आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बड़ी ही लजीज लौकी आलू की सब्ज़ी, जिसके लिए हमने जो रेसिपी फॉलो की है वो तो आपके सामने। बेसिकली हमने आपको यहाँ एक छोटी सी टिप देनी है। आप सोच रहे होंगे सब कुछ डाल दिया प्याज के बाद हमने डायरेक्ट सब्ज़ी ऐड कर दी, टमाटर कहाँ गए? तो वही ये टिप है कि हमने टमाटर जब ऐड करने हैं जबकि हमारी सब्ज़ी आधी कच्ची पकी पक जाए। अक्सर लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि सब्ज़ी हमारी टमाटर के मसाले में बहुत टाइम लगा लेती, लौकी ने इतना टाइम ले लिया गलने में। तो बैंगन हो, लौकी हो, कद्दू हो, टिंडे हो, कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे कि प्याज के अंदर मसाले जात के साथ वो सब्ज़ी ऐड कर दें, उसको आधा गला लें दम पर और उसके बाद टमाटर पेस्ट डालकर उसे फिर मज़ीद पकाएं, तो वो बहुत ही लजीज, जायकेदार और बहुत जल्दी और बहुत क्विकली बन के तैयार हो जाती। लीजिए हमारी भी सब्ज़ी यहाँ तैयार है। तो देर किस बात की है, जल्दी जाएँ और इस तरीके से सब्ज़ी बनाएँ और फिर मुझे बताएँ कमेंट सेक्शन में कि कैसी बनी। थोड़े से इसमें बादाम जाएंगे, थोड़े से इसमें पिस्ते जाएंगे, सम क्यूब जिसमें हम खोए की ऐड करेंगे, एंड में जो ये घी हमने मेल्ट करके रखा था इसको ऊपर से स्प्रेड कर देंगे। ट्राई दिस अमेजिंग एंड डिलीशियस रेसिपी। इट्स गारंटी कि जो भी आपके घर में सब्ज़ी नहीं खाता आज के बाद वो ये सब्ज़ी तो ज़रूर खाएगा। तो प्लीज़ इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये इतनी टेस्टी बनती है कि सोच है आपकी। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस टाइप्स ऑफ अमेजिंग रेसिपीज़।
Must try this. It's very yummy.
आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पीरियड्स पेन रिलीफ कावा। उसके लिए एक पैन में 1 गिलास पानी ऐड किया है, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून सौंफ, एक छोटा टुकड़ा गुड़ का। जितना आप मीठा लाइक करें उतना टुकड़ा लें और जितना पुराना गुड़ हो उतना अच्छा है। 1 बड़ी इलायची। अब इसे हम इतना पकाएंगे कि हमारा जो ये कहवे में हमने 1 गिलास पानी यूज किया था ये सूख कर 1 कप जितना रह जाए। और इसको यूज करने का तरीका तो बिल्कुल सिंपल है। आपने इसे पीरियड्स के सेकंड डे हाफ कप बिफोर ब्रेकफास्ट और हाफ कप बिफोर डिनर लेना है, यानी कि हमारा पेट जिस वक्त खाली हो उस वक्त इसका रिजल्ट ही हैरानकुन होते हैं कि सोच है आपकी। इसे आप 3 महीने तक पीरियड के सेकंड डे यूज करके देखें और इतने हैरानकुन नताइज मिलेंगे कि दुआएं देंगे आप मुझे। इस कहवे की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका टेस्ट जरा बुरा नहीं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि पीरियड्स प्रॉब्लम की वजह से जो प्रेगनेंसी इश्यूज होते हैं उसमें भी ये फायदेमंद साबित होता है। नहीं यकीन तो इस्तेमाल करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये रेमेडीज मिलती। जी यस, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम चावलों को दम देते हैं तो नीचे एक मोटी सी बर्निंग लेयर चावलों की जम जाती है। उसके बाद पतीला वॉश करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। उसको होल नाइट हम भिगो के रखते हैं और सुबह वॉश करते हैं। लेकिन अगर आप ये टिप यूज़ करेंगे तो कभी आपका पतीला बर्न नहीं होगा। आपने दम देते हुए करना है कि पतीले के नीचे हॉट प्लेट रखनी है। हॉट प्लेट मीन्स तवा रखना है और हल्की आँच पर उसे दम देना है। तवे को आप पहले से गर्म कर लें अच्छा खासा, उसके बाद आँच हल्की कर दें दम वाली और उसके ऊपर पतीला प्लेस कर दें। उसके बाद आप देखेंगे मैंने चावल खाली कर से पतीले में से चावल निकाल लें और देख लें कि बिल्कुल भी मेरे पतीले में बर्निंग स्टेन नहीं है। ये जस्ट मसाला है, ये देखें ये जस्ट मसाला है, ये हल्के से वॉश पे रिमूव हो जाएगा। अगर ये टिप पसंद नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जैसे बिल्कुल आपको शादियों में मिलता है पालक गोश्त, टेस्ट में भी और देखने में भी बिल्कुल मज़ेदार। तो आज मैं वो बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने हाफ़ केजी के करीब मटन ले लिया है। इसमें एक बिग साइज़ का मैं प्याज ऐड करूँगी। यहाँ प्याज को मैंने मोटा मोटा काट लिया है क्योंकि हमने कुकर में गोश्त गलाना है तो प्याज खुद ब खुद इसमें टेंडर अच्छे से हो जाएगा। 3 लहसुन के जवे ले लिए हैं मैंने। 2 मीडियम साइज़ टमाटर लिए जिसकी मैंने पेस्ट बना लिया है। टमाटर में पेस्ट फॉर्म में अक्सर यूज़ करती हूँ इसलिए कि वरना छिलके छिलके नज़र आते हैं तो अक्सर बच्चे तो बिल्कुल लाइक नहीं करते। तो आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। कुकर में तो गल जाएंगे बट छिलके आते हैं उसके नज़र। आधा चाय के चम्मच के करीब हल्दी, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने लिया नमक। इसमें मैंने इतना पानी शामिल किया कि बस ये गोश्त इसमें डूब गया है। गोश्त तो थोड़ा सा ऊपर है। इसे हम 35 मिनट तक के लिए कुक करेंगे। इसमें इंशाल्लाह गोश्त टेंडर हो जाएगा। यहाँ मैंने पालक बॉयल होने के लिए रखी है। इसके अंदर जस्ट मैं 1 छोटा गिलास पानी का ऐड करूँगी जब तक ये गल जाती है। उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस फर्दर। और अब हमने इसे हल्की आंच पर पकाना ताकि ये थोड़ी गल जाए। यहाँ गोश्त मेरा गल चुका था तो मैंने इसके अंदर अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट ऐड की है। अब इसको मैं भूनूंगी अच्छे से ताकि जो लहसुन और प्याज था वो भी अच्छी तरह से घुल जाए और मिक्स होकर अच्छे से भून जाए। थोड़े से इसकी भुनाई के बाद हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। अभी तक हमने ऑयल ऐड नहीं किया इसके अंदर। अब यहाँ इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी और इसको अच्छे से भूनूंगी।
यहाँ सारा मसाला अच्छे से मिक्स होकर भुन गया है, भुन गया अच्छी तरह। यहाँ ऑयल भी सेपरेट हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी पालक की तरफ। यहाँ हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ हमारी पालक आधी तकरीबन गल चुकी है, तो अब हम इसे ग्राइंड करेंगे और बाकी का हम इसे अलग से गलाएंगे। यहाँ पालक का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया, अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी। यहाँ मैं इसे हैंड ब्लेंडर से अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी कि अच्छे से ब्लेंड होकर पेस्ट सी बन जाए। तो यहाँ हमारी पालक अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। अब आगे की रेसिपी फॉलो करते हैं। मैं जैतून ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब इसके अंदर मैंने जो पालक ग्राइंड की है वो ऐड करूँगी। अब इसमें हमने थोड़ा सा दूध ऐड कर, तकरीबन 1/4 कप के करीब ही दूध बहुत होता है, और फ्लेम स्लो करके दूध ऐड करना है इसमें। अब फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे कि ज़रा ये अच्छे से मिक्स हो जाए। पहले से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ज़रा सा एक उबाला आ जाए, तो उसके बाद इसको ढककर 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे। यहाँ देखें, अभी इसके ऊपर जो हमने दूध डाला था वो थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है। जब ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाए और जस्ट ऑयल नज़र आए ना, तब हम इसके अंदर जो हमने गोश्त बॉयल करके भून लिया मसालों के साथ, वो ऐड करेंगे। पालक में जो हमने दूध ऐड किया था वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया है, पक गया है अच्छे से, पालक में मिक्स हो गया है। और यहाँ साइड पे आपको इस साइड पे देखें ऑयल सेपरेट हुआ नज़र आ रहा होगा। पालक में तो ऐसे ही नज़र आएगा ऑयल। तो ये जो ऑयल सेपरेट हो गया, अब इसके अंदर हमने जो वो गोश्त बॉयल किया था वो ऐड करेंगे, जो कि हमने मसालों के साथ भून लिया था। मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है। मैंने गोश्त जो गलाया था कुकर में, वो मैंने सीटी बजने के बाद 35 मिनट का टाइम लिया था। तो हम इसे अच्छे से इसमें हल करेंगे ताकि जो इसके मसाले हैं वो पालक के साथ सही से रच बस जाएँ। अब इसके अंदर इस स्टेज पे चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी 1 टीस्पून के करीब। यहाँ 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर भी ऐड करूँगी मैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 3 अदद हरी मिर्च ऐड करूँगी इसमें। थोड़ा आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ देखें, यहाँ इस स्टेज पर हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसमें हमने ऐड करना है हाफ पैकेट फ्रेश क्रीम। अभी मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड करनी है हाफ टीस्पून। यहाँ तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं हमें पालक को दम। तो यहाँ हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ देखें, ये सारा हमारा ऑयल है जो कि यहाँ सेपरेट हो चुका है। इसे ज़रा सा मिक्स करेंगे ताकि ये थोड़ा बीच में आ जाए और आप लोगों को आसानी हो देखने में। देखें, यहाँ हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है। आप ज़रूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा। इतनी यमी बनती है, इतनी मज़ेदार बनती है कि बच्चे भी खाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि जो बच्चे पालक और जो सब्ज़ी नहीं खाते वो बच्चे भी इस पालक को ज़रूर खाएंगे। आप एक बार ट्राई कीजिएगा। पालक को तड़का देना है, तो उसके लिए मैंने लिया है बटर 2 टेबलस्पून के करीब। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 गोल लाल मिर्च। इसको थोड़ा सा कट कराएंगे। अब हम इसे पालक में ऐड करेंगे। मेरे कहने पर इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरी गारंटी है कि जो लोग पालक नहीं भी लाइक करते वो उंगलियां भी खा जाएंगे अपनी। ये इतनी यमी बनती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी का लिंक आपको जल्द से जल्द मौसूल हो सके। इस रेसिपी को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ मटन यखनी पुलाव। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो के करीब मटन। अब इसे मैं कुकर में डालूँगी। यखनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बड़े साइज़ का अनियन, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 लहसुन के जवे और 1 मीडियम साइज़ टोमेटो। अब ड्राई स्पाइसेस में मैं सबसे पहले लूँगी 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा एंड मिक्स स्पाइसेस में 3 से 4 लौंगी मिर्चें, 1 से 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, इसका मैंने 2 पार्ट में तकसीम कर लिया है। 5 से 6 लौंग, 10 से 15 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। अब इन सबको भी मैं ऐड करूँगी इसमें। अब इसमें मैं हस्बे ज़ायका नमक ऐड करूँगी और 2 हरी मिर्ची ऐड करूँगी। साथ ही मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। हमें इतना पानी चाहिए कि बाद में हमें यखनी बचे। तकरीबन पौना कुकर के करीब मैंने पानी लेना है। ये तकरीबन पौना कुकर के करीब मैंने पानी ले लिया इसमें। अब इसे हम गलने के लिए रखेंगे गोश्त को।
हमें पानी इतना ज़्यादा इसलिए है कि गोश्त गलने के बाद हमारे पास तकरीबन 3 से 4 गिलास यखनी के बचने चाहिए, ताकि हमें जब चावल दम देने हैं तो हमें सादा पानी यूज़ ना करना पड़े, यखनी में ही पूरा हो जाए वो। यहाँ मैंने कुकर क्लोज़ कर दिया है। अब इस तकरीबन हमने गोश्त को 35 से 40 मिनट तक गलाना है। अब दूसरी तरफ हम यहाँ पुलाव के लिए मसाला रेडी करते हैं। तो इसके लिए हम आधा कप ऑयल लेंगे। एक बिग साइज अनियन मैंने बारीक काट लिया था, इसे ऐड करेंगे ऑयल में। और अब प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना, बस ये लाइट ब्राउन हो। तो इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है, जिसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें मिक्स करके पीस ली थी। हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल किया था। अब उसी में हमने जो यखनी में गोश्त बॉइल किया है वो मैंने सेपरेट कर लिया है। अब वो गोश्त हम इसमें शामिल करेंगे। गोश्त के साथ साथ ही मैंने ये एक बिग साइज़ का आलू लिया है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें ये 3 हरी मिर्च शामिल करेंगे। भुनाई के दौरान जब हरी मिर्च की खुशबू आने लगे तो इसमें हम टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसकी पेस्ट बना लिया। अब मैं बोट में ऐड करूँगी। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। अब इसे ढककर टमाटर के मिक्स हो जाने तक हम इसे पकाएंगे। अभी टमाटर हमारे मिक्स हो चुके हैं मसाले के साथ। ये देखें आप ऑयल सेपरेट हो गया। तो अब हम इसमें आधी प्याली दही शामिल करेंगे। मैंने टोटल 1 प्याली दही ली है, लेकिन इसमें हम आधी अभी यूज़ करेंगे और आधी मैं आपको बाद में बताऊँगी कैसे यूज़ करेंगे। इसमें हमने ये तकरीबन आधी प्याली दही शामिल करनी है। तीन से 4 तेज़पात लिए हैं मैंने तोड़ के इसमें ऐड कर दिए। अब इसमें हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। 8 से 10 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 अदद लौंग। अब इसकी फिर भुनाई करेंगे। इसमें हम यखनी ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। 1 गिलास मैंने चावल के मेजरमेंट के लिए यूज़ किया था। अब इसी से मैं यखनी मेजर करूँगी। मैंने आधा किलो गोश्त लिया था, तो तकरीबन आधा किलो ही चावल लिए, जो कि पौने 2 गिलास 1.5 गिलास के करीब बनते हैं। और 4 गिलास मैंने इसमें यखनी ऐड किए। हम इसमें नमक सेट कर लेते हैं। अगर यखनी में नमक तेज़ फील होगा, तकरीबन कड़वे के करीब आपको फील होगा, तो आपके चावलों में बिल्कुल परफेक्ट नमक हुआ है, ना कम ना ज़्यादा। मुझे मिर्च थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने ये 2 से 3 हरी मिर्ची काट के और पानी में शामिल कर देंगे। अब चेक हमारे चावल सॉफ्ट हो चुके हैं, तो हम इसमें जो है चावल ऐड करेंगे। और फ्लेम हाई कर देंगे और इसको हम बस मिक्स कर देंगे हल्का सा। अब ये यखनी में एब्जॉर्ब होने लगी चावलों में। तो अब जो बाकी की मैंने आधी दही रखी थी, मैंने आपको कहा था आगे बताऊंगी कि उसे कैसे यूज़ करना है। तो ये बाकी की आधी प्याली दही, इसमें मैंने 1 चम्मच चाय का 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड किया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी। ध्यान रखिएगा कि चावल नीचे ना चिपक पाए, और आप साथ साथ जो लकड़ी के चम्मच का यूज़ करिएगा, ताकि चावल जो है टूटे ना। इसको अच्छी तरह यूँ कर लें। अब ये दम के करीब पहुँच गया। अब हम इसे दम देंगे सकते हैं। अब इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि दम के लिए रेडी है या नहीं। एक चावल लें और आप इसको देखेंगे 3 कनी हो गए। 3 से 3 हिस्सों में इजीली देखें ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब ये दम के काबिल है। कम से कम दम हमने इसे 20 मिनट का देना है। ये हमारा मटर पुलाव पक के तैयार हो चुका है। तो हल्की फुल्की गार्निशिंग कर देते हैं इसको। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए सिंधी बिरयानी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, उसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg चिकन, 1 प्याली मैंने ली है टोमेटो पेस्ट, 1/2 प्याली के करीब ली है लहसुन अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट, और प्याज लिए हैं 3 से 4 मीडियम साइज़ के। और उसके अलावा ये लिए है मैंने मिक्स सिंधी मसाला बिरयानी। इसके जो मैं इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें डाल कर इसको पीस के ये सिंधी बिरयानी का मसाला बनाया है। तो चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कर दी है फ्लेम ऑन, और अब इसके सबसे पहले मैं इस पैन में ऑयल ऐड करूँगी। तकरीबन पौना कप के करीब ऑयल जाएगा। यहाँ मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ प्याज, जो कि 3 अदद दरमियानी प्याज लिए थे मैंने और बारीक बारीक इसे काट लिया। प्याज के लाइट ब्राउन होने तक हमने इसे फ्राई करना है।
यहाँ हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं, तो अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी जो मैंने ली है हाफ kg मिक्स गोश्त लिया है। इसको कलर चेंज होने तक मैंने फ्राई करना। चिकन का कलर तकरीबन चेंज हो चुका है, तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक और 1 से 2 हरी मिर्ची ली है मैंने, जिसका पेस्ट बनाया करके। अब इसको चिकन के साथ हम भूनेंगे। जैसे इसकी अच्छी सी खुशबू उठने लगेगी, देन हम इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करेंगे। अब इसके अंदर ऐड करूँगी सिंधी बिरयानी का मसाला जो कि मैंने बना के रखा है। इसके अंदर मैंने ड्राई प्लम ली हैं 6 से 7, और बाकी मसाले के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मैंने दही ऐड करनी है, जो तकरीबन हाफ प्याली के करीब बन जाती है हमारी। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये मसाले में अच्छे से हल हो जाए। तो इसे ढक कर तकरीबन 5 मिनट तक हम पकाएंगे। चिकन आधी कच्ची पकी हो जाए, चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए ज़्यादा देर इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसे ढक कर 5 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब देखते हैं। देखिए ऑयल सेपरेट हो गया और दही अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है। अब इस स्टेज पे हमने टमाटो पेस्ट ऐड करनी है इसके अंदर। नमक वगैरह इसमें आप अपने हिसाब से ऐड कर लें। टमाटो पेस्ट इसके अंदर मैंने ऐड किया, इसको अच्छे से मिक्स करके तेज़ आंच पे थोड़ी देर पकाएंगे कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि अगर हम हल्की दम वाली आंच पर इसे पकाएंगे तो चिकन जो है हमारी घुल जाएगी और वो मज़ा नहीं रहेगा बिरयानी में। अब यहाँ टमाटर का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, तो अब मैं इसकी जो फ्लेम है वो स्लो करूँगी और इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी। लीजिए यहाँ हमारा ऑयल भी सेपरेट हो गया और टमाटर भी काफ़ी हद तक भून चुके हैं। तो इस स्टेज में मैं इसके अंदर आलू ऐड करूँगी। आलू ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है डालें, आपकी मर्ज़ी है ना डालें। मेरे घर में पसंद किए जाते हैं, मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद आलू को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके हल्का सा भून के और इसे ढककर 5 से 7 मिनट का दम देंगे, ताकि आलू थोड़े से कच्चे पक्के हो जाएं। बाकी के बिरयानी के दम में इंशाल्लाह गल जाएंगे अच्छे से। यहाँ अब हमारे आलू तकरीबन आधे कच्चे पक्के पक चुके हैं। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्ची ऐड करूँगी 2 से 3 अदद कट लगा के। उसके बाद गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब, एक तेज़पात लिया जिसको मैंने 2 से 3 टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब इसे अच्छे से भूनेंगे और थोड़ा ये थिक हो जाए इस हद तक हमें इसे पकाना, ताकि बिरयानी में हम इजीली दम दे सकें। ऑयल सेपरेट हो गया, मसाला जिस तरह हमें बिरयानी के लिए थोड़ा थिक चाहिए था उतना थिक हो चुका है। यहाँ दूसरी साइड मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए थे, जो कि अब बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। चावल मैंने स्ट्रेन कर लिए हैं, आधे चावल मैंने पतीले में ही रहने दिए हैं। और अब इसके ऊपर मैं तकरीबन 2 चम्मच के करीब वेजिटेबल ऑयल या कोई भी कुकिंग ऑयल स्प्रेड करूँगी। इसके बाद जो बिरयानी का मसाला हमने तैयार किया है उसे अच्छी तरह जो है इसके ऊपर फैलाएंगे, ताकि एक इक्वल तय आ जाए। मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर स्लाइसिस की सूरत में काट लिया है। अब उसे मैं इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करूँगी। एक लेमन लिया था, उसके भी स्लाइसेस बना लिए हैं। अब उसके स्लाइसेस भी इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी।
और यहाँ थोड़ा सा कटा हुआ धनिया भी हम इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। इसके बाद मैंने एक प्याली में 2 टेबल स्पून के करीब दही ली है और उसके अंदर मैंने चुटकी बराबर जर्दे का रंग डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब उसे हम इस पूरे जो है हमने बिरयानी की तह बिछाई है इसके ऊपर अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे। इससे ज़रा बिरयानी में थोड़ी सी जूसी टेक्सचर आता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और अब इसके बाद मैं बाकी के बचे हुए चावल इसके ऊपर अच्छे से फैला लूँगी। अब यहाँ हम इसके ऊपर तली हुई प्याज फैलाएंगे। बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे इसके ऊपर और अच्छे से इसको फैला देंगे। इसके बाद जर्दे का रंग पाउडर फॉर्म में ही लूंगी और चुटकी इसके ऊपर अच्छे से फैला दूंगी। अब एक साफ कपड़े से इस पतीले की लिड को हमने कवर करना है और उसे 20 मिनट तक का दम देना है। इसके लिए दम के लिए मैंने पहले से तवा फुल हीट कर लिया है, उसके बाद इसकी आंच दम वाली कर दी है और अब मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो यहाँ हमारे चावल पक्के हो चुके हैं रेडी। देखने में बहुत यम्मी लग रहे हैं, तो टेस्ट कैसा होगा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी, ट्राई की तो कैसी बनी। आपकी कमेंट्स बहुत मायने रखती है हमारे लिए। एक दाना देखें खिला खिला और ज़बरदस्त। तो यहाँ हमारी मज़ेदार सी सिंधी बिरयानी पक के तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो काइंडली से अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर रेसिपी का लिंक जल्द आपको मौसूल हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सोचा आज आपका इंतज़ार कर देते हैं ख़त्म। तो फाइनली आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रीमी चीज़ी पास्ता। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले बॉयल होने के लिए यहाँ पानी रख दिया जो कि बॉयल भी हो चुका है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 150 ग्राम के करीब पास्ता जो कि तकरीबन 1.5 कप बनता है। पानी के बॉयल होने के बाद मैं ऐड करूँगी जो चिपकने नहीं देंगे। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब नमक ऐड करूँगी, लेवल करके बराबर, बहुत ज़्यादा भर के नमक नहीं डालना है। अब इसे बॉयल होने तक हम पकाएंगे कि अच्छे से पक जाए। यहाँ प्लेट में मैंने एक पास्ता का पीस ले लिया है, अब इसे मैं कट करूँगी। इससे हमें किस तरह से पता चलता है कि ये फुल कुक हो गया या नहीं। इसका जो ये पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये इधर एक वाइट सी लाइन नज़र आ रही होती है जिससे हमें पता लगता है कि इसमें भी थोड़ी सी कसर बाकी है, बट ये भी फुल कुक हो चुका है। इसके अंदर देखें इसके दोनों पार्ट में वो लाइन नहीं है, तो ये फुल कुक है। तो अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। दूसरी साइड यहाँ मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून के करीब बटर लिया है, अब इसे मेल्ट होने तक मैं पकाऊंगी। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून चॉप गार्लिक ऐड करूँगी और इसे हल्का सा सौटे करूँगी। आप बटर की जगह ऑलिव ऑयल या कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसको हल्का सा सौटे कर लिया मैंने। अब इसके अंदर स्प्रिंग अनियन ऐड करूँगी। अब इसमें मैंने ये स्प्रिंग अनियन ऐड किया। अब इसे भी हल्का हल्का सौटे करना है हमने। अब इसमें कैप्सिकम ऐड करूँगी। इसे भी हम सौटे करेंगे कि अच्छे से रोस्ट हो जाए। आप वेजिटेबल में जो मर्जी चाहें, जो आप लाइक करें वो ऐड कर सकते हैं। कॉर्न ऐड कर सकते हैं, अनियन के क्यूब्स ऐड कर सकते हैं, कैरेट ऐड कर सकते हैं।
जो आपको अच्छा लगे, जो वेजिटेबल आप लाइक करते हो वो सारी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और चिकन भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैं इस स्टेज पे चिकन ही ऐड करने वाली हूँ क्योंकि मुझे इसमें चिकन बहुत पसंद है। नाउ आई ऐड चिकन क्यूब्स। मैंने चिकन लिया और इसको क्यूब फॉर्म में कट कर लिया। अब इसे भी हम रोस्ट करेंगे। चिकन का कलर चेंज हो जाए इतनी देर तक हमने इसे रोस्ट करना है। नाउ मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल करूँगी। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सॉल्ट डालने के बाद। अब इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी ऐड करूँगी। ब्लैक पेपर पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितनी इसकी आप टेस्टी लाइक करें, जितनी आप पसंद करते हो उतना से ऐड करें। यहाँ चिकन और ये कैप्सिकम वगैरह मेरी रोस्ट हो चुकी, तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं अगेन 2 टेबल स्पून के करीब बटर ऐड करूँगी। यहाँ हमारा बटर मेल्ट हो चुका है, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। अब इसे अच्छे से भून लेंगे इस तरह से जब बिल्कुल अच्छे से हल हो जाए तो इसके अंदर हमने ऐड करना है 1 कप के करीब दूध। ध्यान रहे इसके लम्स नहीं बनने चाहिए। इस तरह से जो है ना मिक्स करना है कि इसके लम्स ना बने। देखिए हमारी ये गाढ़ी गाढ़ी सी पेस्ट है। इस स्टेज में मैं इसके अंदर थोड़ी सी कुकिंग क्रीम ऐड करूँगी। ये थोड़ी सी इसके अंदर मैं कुकिंग क्रीम ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये देखिए, ये अभी थोड़ी सी और थिक होने देंगे। इसको थिक होने तक हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे मज़ीद। बस मुझे इसकी इतनी ही थिक कंसिस्टेंसी चाहिए क्योंकि ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक होती है। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी और थोड़ी सी शुगर। नाउ ऐड 1 टीस्पून शुगर एंड हल्के जायका नमक। नमक हमने रोस्टेड वेजिटेबल्स में भी यूज़ किया है, तो ध्यान से यूज़ कीजिएगा। अब इसके अंदर हम रोस्टेड वेजिटेबल ऐड करेंगे अपनी। तो हम फोल्ड करेंगे यूँ। और यमीज़। अब इसके अंदर श्रेडेड चीज़ ऐड करेंगे हम। ये आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने कप के करीब लिया। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना जूसी जूसी सा लग रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगानो। अब इसे मिक्स करते हैं अच्छे से। जी तो यहाँ फाइनली मेरा क्रीमी चीज़ी पास्ता पक के रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें, अपने प्यारों के साथ शेयर किया करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा कि आने वाली हर रेसिपी का लिंक आप तक जल्द से जल्द मौसूल हो सके। दुआ में याद रखिएगा और इस रेसिपी को सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको शाही दाल माश बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत इजी तरीके से और क्विकली रेडी हो जाएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसमें हम 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे सबसे पहले। इसके बाद हम इसमें एक टेबल स्पून ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 काली मिर्ची और 3 से 4 लौंग ऐड करेंगे। 3 से 4 लौंग और 3 से 4 अदद ही हमने इसमें गोल लाल मिर्च ऐड की है। इसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ अनियन ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि हमने प्याज का कलर चेंज नहीं करना। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाए तो इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद ही मैंने यहाँ 3 से 4 हरी मिर्ची ली थी जिसे मैंने क्रश कर लिया है, वो डालेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर,
और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। जैसे ही मसालों की खुशबू आने लगे तो मैंने ये एक बड़ा साइज़ का टमाटर लिया था और इसकी पेस्ट बनाई हुई है, इसे ऐड कर देंगे। इसे टमाटरों के गल जाने तक पकाएंगे और उस वक्त तक हम इसे पकाएंगे जब इसके अंदर टमाटर से अच्छी तरह से ऑयल सेपरेट हो जाए। हाँ, ये हमारा ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो जैसे ही इसकी टमाटरों की भुनाई हो जाएगी तो इसके अंदर मैं माश की दाल ऐड करूँगी, जो कि पहले से मैंने बॉईल करके रखी हुई है। पौना कप मैंने माश की दाल ली, तो उसको 80% तक मैंने उसे बॉईल कर लिया। वो बॉयल दाल इसके अंदर ऐड करूँगी और विदाउट नमक मैंने उसे बॉईल किया है। नमक के साथ बॉईल नहीं करना। वो क्यों नहीं करना नमक के साथ बॉईल, ये टिप मैं आपको वीडियो के एंड में दूँगी। अब यहाँ हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये मैंने पौने कप के करीब दाल बॉईल कर दी थी, जो कि 80% मैं बॉईल कर चुकी हूँ। अब इसका मैंने पूरा पानी निचोड़ लिया था। अब मैं इस मसाले में ऐड करने लगी हूँ। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें तकरीबन आधा कप के करीब पानी शामिल करेंगे कि मसाला और दाल इजीली मिक्स हो जाए। ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स करके थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। इसकी फ्लेम स्लो कर दी है। अब इसको हम 5 से 6 मिनट तक ढककर पकाएंगे। तो अब ये चेक करते हैं हम इसे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें, इससे ऑयल सेपरेट हो गया और पानी तकरीबन खुश्क हो गया। अब इसमें हम 2 चम्मच फ्रेश क्रीम के ऐड करेंगे। यहाँ मैंने अलमराई की फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड की ले सकती हैं, या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसे आप लोग घर में जो दूध पे मलाई आती है उसे अच्छी तरह फेंट के फ्रेशली उसको भी बीट करके आप फ्रेश क्रीम बना सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो इसमें पूरी क्रीम मिक्स हो जाए। देन इसको हम ढक के ऑयल सेपरेट होने तक इसको दम पे रख देंगे। तो यहाँ हमारी जो है ये दाल रेडी हो चुकी है तकरीबन। इसके ऊपर ऑयल सेपरेट हो गया है, क्रीम अच्छे से हल हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ी सी और अच्छी सी खुशबू के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा ये जुलियन कट अदरक ऐड करेंगे। 1 मिनट का दम और देंगे, देन इसे डिश आउट करेंगे। जी, तो यहाँ हमारी दाल हो चुकी है रेडी और मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और बड़ी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। जी, तो टिप ये है कि जो दाल मैंने बग़ैर नमक के बॉयल की थी, उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर कोई भी दाल आपने जब भी बनानी है, अगर वो आप विदाउट नमक बॉयल करेंगे तो वो हाफ़ टाइम में गल जाती है। उससे आधे टाइम में, मीन्स अगर आपके 15 मिनट लगते तो वो 7 मिनट में गल जाएगी। इस तरह आपका टाइम सेव होता है और जल्दी अगर आपने कहीं जाना है तो आप जल्दी से ये रेडी कर लेते हैं। जी, तो ये है हमारी दाल का फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सर्दियों की आमद है तो मैंने सोचा आज मैं फ्राई फ़िश बनाना सिखाती हूँ आपको। तो उसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 किलो फ़िश लिए और छोटे पीसेस में लिए, क्योंकि इसमें ना आसानी से मसाला जज़्ब हो जाता है और बहुत अच्छी बनती है। 1 प्याली लहसुन अदरक लिया है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लहसुन अदरक लगाएंगे फ़िश को उतनी ज़्यादा उसकी जल्दी स्मेल खत्म होगी और बहुत ज़्यादा लजीज बनती है। बाकी स्पाइसेस साथ साथ मैं ऐड करती जाऊँगी और आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि हमें इसके लिए मज़ीद और क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम इस पैन में 3 टेबल स्पून दही के ऐड करेंगे। ये 3 टेबल स्पून मैंने भर के दही के ले लिए इधर। 1 अदद इसके अंदर अंडा शामिल करूँगी। एक पूरा पैकेट इसके अंदर मैं फ्राई फिश मसाले का ऐड करूंगी। पौनी प्याली के करीब इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करूंगी। साबुत धनिया, जीरा और राई तीनों को मैंने तवे पे भून के मोटा मोटा दरदरा सा पीस लिया। 2 टेबल स्पून मैं ये ऐड करूंगी। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा।
1 टेबल स्पून इसमें सूखी मेथी जाएगी, ये सूखी मेथी। 1 टीस्पून इसमें अजवाइन जाएगी। 3 टेबल स्पून इसमें बेसन ऐड करेंगे। अब इन सब स्पाइसेस को हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना रहे बेसन के भी, और अंडा और बाकी दीगर स्पाइसेस, दही वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो जाए। हम ये स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसमें मजीद अभी रेड चिली फ्लेक्स जाएंगे, ½ टीस्पून या 1 टीस्पून के बराबर। नमक हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हमने जो मसाला मिक्स का पाउडर ऐड किया उसमें नमक शामिल होता है, तो हमें उसके लिए नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बिल्कुल पूरा हो जाता है। ये टीस्पून के करीब मैंने रेड चिली फ्लेक्स डालना है इसके अंदर। ये मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसे मछली इसमें डालेंगे, अच्छे हर पीस को हाथ से मसाला लगाएंगे। मसाला अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा ठीक लगे कि मछली पे स्प्रेड होना मुश्किल हो तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए। जितना लिक्विड बहुत है, बहुत ज़्यादा भी हमने इसे पतला नहीं करना। इसमें एक एक करके हम फिश पीस रखेंगे, उसे हाथ की मदद से मसाला लगाएंगे अच्छी तरह। और इसे 2 घंटे के लिए पहले छोड़ देना बाहर ही, उसके बाद इसे ओवरनाइट के लिए हमने फ्रीज कर देना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने इसे निकालना है। अगर उस दिन आपने बना के इसको खाना है तो, क्योंकि सेम डे अगर बनाएंगे तो इसके अंदर मसाला सही से जज्ब नहीं होगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने इसे निकालना है, और जैसे इसकी जो है बर्फ़ पिघल जाती है तो इसको बाहर ही रहने देना है ताकि इसके अंदर जो है मसाला मजीद मसाला जज्ब हो जाएगा। देन हमने शाम में या जिस टाइम भी आप लोगों का दिल हो चाहे उस टाइम फ्राई करके खाइए, और देखिएगा इतनी डिलीशियस बनती है और इतना अच्छे से मसाला इसमें लग जाता है कि वाह वाह कर उठेंगे आपके सब घर वाले। तो यहाँ अच्छे से मैंने तमाम पीसेस को मसाला लगा दिया। इसे 2 घंटे के लिए मैं बाहर रखूँगी और ओवरनाइट फ्रीज कर दूँगी। उसके बाद आपको फ्राई करके दिखाऊँगी। इसे मैं फ्रीज करूँगी फॉइल लगा के। 2 घंटे बाहर रखा और बाकी होल नाइट हम इसे रखेंगे फ्रीज़र में। यहाँ हमारी फिश फ्राई हो रही, तकरीबन फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। जी तो यहाँ हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। टेस्ट कीजिएगा इसे, इस रेसिपी को बना के ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। मसाला 24 आवर्स ओवरनाइट मैंने इसे लगाए रखा और अब फ्राई किया, तो इतनी टेस्टी है और बिल्कुल जो है ना कहना चाहिए आप एंड तक इसके मसाला रच गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो चाहे काइंडली मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, ये रेसिपी सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको तड़के वाले राइस बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 गिलास चावल, और ये वाला 1 गिलास फुल लिया है मैंने चावल का। मीडियम साइज़ मैंने प्याज लिया है और 2 हरी मिर्ची। 1 टीस्पून भर के मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून नमक, 1 स्टिक दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 4 अदद लौंग और 5 से 6 अदद काली मिर्ची ली है। अभी मैं इसे चावल को भिगो दूंगी 20 मिनट्स के लिए। यहाँ मैंने एक पैन लिया है और इसमें 1/4 कप जितना मैं ऑयल ऐड करूंगी। अब इसमें मैं जो मैंने मीडियम साइज प्याज लिया था वो डालूंगी और इसे हम फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें मैं जीरे के और नमक के अलावा बाकी तमाम स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। दालचीनी, बड़ी इलायची, 4 अदद लौंग, 5 से 6 काली मिर्च, 2 अदद हरी मिर्च। अब यहाँ मेरा प्याज तकरीबन ब्राउन होने वाला है, तो अब इसमें मैं जीरा ऐड करूंगी। जीरे के जलने से पहले मैंने 2 गिलास पानी ऐड करना है इसके अंदर। जो जिस गिलास से मैंने चावल नापे थे वही सेम 2 गिलास मैंने पानी ऐड करना है और जीरे को ज़्यादा जलने नहीं देना। प्याज भी हमारा इसी तरह रहे, लाइट ब्राउन सा, ज़्यादा डार्क ना हो, और जीरा हल्का सा करकराए और इसमें हमने पानी ऐड करना है। बिस्मिल्लाह। एक टेबल स्पून के करीब नमक लिया था हमने, 1 टीस्पून, वो हमने ऐड करना है। नमक वो पूरा तो नहीं होगा, हम अपने हिसाब से पानी में सेट कर लेंगे इसे। चावल थोड़े सॉफ्ट रखने, तो पानी आप 2.5 गिलास ले लें। अब पानी को उबाला आने तक हम पकाएंगे, देन इसमें चावल ऐड करेंगे।
अब यहाँ हमारे पानी को उबाला आ गया, तो अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। इसमें चावल अब मैंने ऐड कर दिए। अब इसे थोड़ी देर पकाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये चावल हमारे दम के करीब जा रहे हैं। इसको 1-2 मिनट तक चेक करते हैं कि दम के काबिल हो गए हैं, तो फिर हम इसे दम पे रखेंगे। अब हमारे चावल दम के लिए रेडी हैं, लेकिन एक टिप आपसे शेयर करूंगी कि नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार सा यखनी आलू गोश्त। तो उसके लिए मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं और आधी गड्डी लहसुन लिया है। 1 टीस्पून ही हम हल्दी लेंगे इसमें और 1 टीस्पून ही नमक यूज़ करेंगे इसमें। और अब इस गोश्त को हम 40 मिनट्स के लिए कुकर में गलने के लिए रख देंगे। पानी हमने इसमें इतना लेना है कि हमारे पास पीछे यखनी बचे, ताकि हम उसे तलवे के लिए यूज़ कर सकें। तो ये आप इसका फिर टेस्ट चेक कीजिएगा क्या कितना मज़ेदार बनता है। तो इसमें मैं तकरीबन 2 से 2.5 जग के करीब पानी यूज़ करूँगी कि हमारे पास तकरीबन आधा कुकर पानी हो जाए। ये देखिए तकरीबन आधा कुकर के करीब हमारे पास पानी हो गया है। जी, तो मसाला भूनने के लिए जो अज्जा हमें चाहिए उसमें मैंने लिया है अदरक 2 टेबल स्पून, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने, उसकी पेस्ट बना ली है, 3 आलू लिए हैं, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। तो हम शुरू कर। सबसे पहले हम इस पैन में आधा कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें वो गोश्त ऐड करेंगे जो मैंने लहसुन और प्याज के साथ बॉईल कर लिया था। और अब इसके साथ ही हम इसमें अदरक पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरह भुनाई करेंगे कि लहसुन और प्याज अच्छे से भून के घुल जाए। अब इसमें आलू और दीगर मसाला जात ऐड करेंगे। मसाला ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको भून कर इसमें हम टमाटो पेस्ट ऐड कर देंगे। आपको थोड़ा थोड़ा ऑयल भी नज़र आ रहा होगा जो सेपरेट हो रहा है मसाले से। तब हम इसमें टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा ढक के पकाएंगे। अब इसे थोड़ी देर भून के और इसे ढक कर थोड़ी देर पकाएंगे। इसके बाद इसमें जो यखनी है वो हम ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ देखें ऑयल भी तकरीबन सेपरेट हो गया है, तो इसकी थोड़ी देर भुनाई करके हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे। नीचे मसाला अच्छे पक रहा है, तो अब ये है कि इसकी भुनाई अच्छे से हो जाएगी और ऑयल सेपरेट हो जाएगा। हम यहाँ देखें ऑयल सेपरेट हो गया, तब हम इसमें जितना हमें शोरबा चाहिए उस हिसाब से इसमें यखनी ऐड करेंगे। तो इसमें तकरीबन मैंने
पौनी देगची के करीब यखनी ले ली है, क्योंकि इसी में आलू गलेंगे और थोड़ा सा शोरबा पक के खुश्क भी होता है। नमक अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, जितना आप लाइक करें। जी तो सालन हमारा रेडी हो चुका है। जितना गाढ़ा मुझे चाहिए उतना ठीक हो चुका है ये, और आलू भी इसके गल चुके हैं। जी तो ये है हमारे सालन का फाइनल लुक। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज बनाने वाली हूँ दही वाले दम आलू, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इस कढ़ाई में ले लिया है ऑयल। ऑयल हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। इसमें मैं अब सबसे पहले ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरा ध्यान रहे कि जलने ना पाए, उससे पहले ही हमने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देनी है। साथ ही हमने इसमें 6 से 7 कड़ी पत्ते ऐड कर देने हैं और इसे अच्छे से सौते करना है। यहाँ लहसुन अदरक हमारा अच्छे से फ्राई हो गया और प्यारी प्यारी सी खुशबू आने लग गई है तरीके की। तो अब इसके अंदर मैंने आलू ऐड करने हैं, और आलू ऐड करने के बाद इसे ढक कर तकरीबन 10 मिनट तक इन आलूओं को ही इस तेल में गलाना है, बगैर पानी डाले, बगैर कोई और मसाला ऐड किए। यहाँ तकरीबन 5 मिनट हो गए। अब आपको आलू की थोड़ी सी शक्ल भी चेंज लग रही होगी, गले तो नहीं है पूरी तरह, लेकिन थोड़े से सॉफ्ट होना शुरू हो गए। तो अब इसके अंदर हमने स्प्रिंग अनियन ऊपर बिछाने हैं पहले, और इसको अगेन ढक के 5 से 7 मिनट का दम देना, जिसमें आलू मजीद थोड़े गल जाएंगे और अनियन भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। एंड देन हम इसके अंदर स्पाइसेस अदर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे हम, ताकि अगर नीचे लग रहे हों आलू तो वो चिपके ना, अलहदा हो जाए। यहाँ तकरीबन मज़ीद 5 मिनट हो गए हैं, प्याज भी सॉफ्ट हो गए और आलू मज़ीद हमारे गल गए हैं। बस ये चेक करना है कि नीचे ना चिपके हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह नीचे नहीं चिपके। दूसरी साइड मैंने पौनी प्याली के करीब दही ली है। दही के अंदर मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हस्बे जायका नमक शामिल करके इसको अच्छे से फेंट लेना है। यहाँ देखें तमाम स्पाइसेस अच्छे से दही में मिक्स हो चुके हैं, और ये अब हम इसमें इन आलूओं में इस दही को ऐड करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसके अंदर एक कतरा भी पानी का यूज़ नहीं किया है। दही अपना ही थोड़ा सा पानी छोड़ेगी। यहाँ अच्छे से दही भी मिक्स हो चुकी है। तो अब मैं इसको दम दूंगी। दम देने से पहले मैं इसके अंदर ये शिमला मिर्च ऐड करूँगी, बड़ी वाली। मैंने जो मिर्ची की शेप में ही शिमला मिर्च आती है, बड़ी वाली वो ली है। ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती, बस ये उसी तरह शिमला मिर्च की तरह होती है। लाइट से इसका मीठा मीठा सा टेस्ट होता है, लेकिन खुशबू इसकी बहुत ज़बरदस्त होती है। ये मैंने 2 अदद काट के इसमें शामिल कर दी हैं। ये इसे मैंने अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं इसे ढक के 5 मिनट का दम दे रही हूँ। 5 मिनट बाद चेक करूँगी, अगर तो ये गल गई हुई तो हमारे ये दही वाले आलू पक्के तैयार हैं, और अगर ये ना गले हुए तो मज़ीद 5 मिनट दे देंगे ना। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं पूरे, और आलू भी मुझे पूरा यकीन है कि गल चुके हैं। तो इसे चेक कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। शिमला मिर्च भी इसकी गल चुकी है, जिसके अंदर मैंने अभी ऐड की थी। तो आपसे मैं एक गुजारिश करूँगी कि प्लीज़, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दें। वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें अपने प्यारों के साथ, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस टाइप की हर क्विक एंड ईजी रेसिपी का लिंक आप तक जल्द से जल्द मौसूल हो सके। थोड़ा सा धनिया हम काट के यहाँ डालेंगे अच्छे से। थोड़ा गरम मसाला पाउडर स्प्रेड कर देंगे।